प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है ना। इस बार मैं आपके साथ प्लान करूंगी आपके दिनों को, कि आपको टारगेट दूंगी कि आपको ये इतने समय तक में 5 दिन के टारगेट में आपको ये कवर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। एक बिहार एसआई का, ठीक है, एग्जाम्स सबकी जो है इसमें जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी है, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको इसमें बैठ करके ही इंसान तैयारी करे, नहीं। इंसान जो है ना झोपड़ी में भी रह के तैयारी कर लेता है, तैयारी करने वाला यहाँ से तैयारी। जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा। और जैसे कि टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को पोल डाला था कि 2024 की जो तैयारी करेंगे दरोगा एग्जाम की, जो बिगनर्स हैं जिन्हें अभी कुछ रास्ता नहीं पता है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या उनके लिए सटीक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि उनका एग्जाम एक बार में क्लियर हो जाए, तो इस वीडियो में हम उसी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे और कुछ बिंदुओं पे हम आज बात करेंगे। आज मैं आपको 5 डेज का प्लान दूंगी जिसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और टेलीग्राम से अब आप जुड़ जाएं जो नए बिगनर्स हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे इस बार मुझे लग रहा है कि प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है ना। इस बार मैं आपके साथ प्लान करूंगी आपके दिनों को, कि आपको टारगेट दूंगी कि आपको ये इतने समय तक में कर लेना है। डेली टारगेट दे पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, स्टिल मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी कि जो आपके मैं 15 डेज और जो है आपका 15 डेज या 1 मंथ की स्ट्रैटेजी हर बार आपको मैं दूंगी कि किस तरह से आपको अपने आगे के 15 दिन आपको प्लान करने हैं, आगे के 15 दिन प्लान करने हैं, आगे का 1 महीना किस तरह से प्लान करना है। इस पे ज़रूर जो है पूरी की पूरी जो है टोटल स्ट्रैटेजी आती रहेगी आपकी। तो ये जो 2024 के जो बिगिनर्स हैं वो आप आज से लग जाइए, ठीक है। आज से मैं आपको ये 5 डेज का टारगेट दे रही हूँ, आपको ये 5 दिन में ये टारगेट पूरा करना है और हर हाल में पूरा करना है। आप सही मायने में डेडिकेटेड होकर के तैयारी करना चाहते हैं तो आपके साथ मैं अब जुड़ गई हूँ, मैं लगूंगी आपके पीछे और आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको बताती रहूंगी कि आपको आगे क्या स्टेप करने हैं, आगे क्या करना है। इस बार एनसीईआरटीज की बुक भी ऐड होंगी, लेकिन स्पेसिफिक एनसीईआरटीज ऐड होंगी और मैं आपको बताऊंगी उनमें से कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी एनसीईआरटी आपके लिए करना ज़्यादा ज़रूरी है, या एक कंबाइंड जो बुक है हम उसको भी लेकर के इस बार चलेंगे, ठीक है। तो इस बार हमारा तैयारी कर आप ये जो समझ रहे होंगे कि हम इस बार एनसीईआरटीज ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो बताऊंगी। आपको सबसे पहले जितने भी बिगनर्स हैं, सबसे पहले आप जाइए, इस बार का जो अभी एग्जाम हुआ है 17 दिसंबर को, उसका पेपर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का दोनों पेपर बैठ करके क्या करिए, आराम से पहले बनाइए, ठीक है। वो पेपर क्या करने हैं आपको, बनाने हैं। और आप जो देखोगे कि इस बार पेपर का स्तर अलग है, ठीक है ना, स्तर अच्छा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर का स्तर उठ रहा है, पैटर्न बदल रहा है। और पैटर्न बदलना भी ज़रूरी है क्योंकि न्यू कमर्स को इसमें मौका मिलता है। अगर ओल्ड पैटर्न पे ये एग्जाम चलते रह जाएंगे तो पुराने कैंडिडेट्स लगातार सिलेक्शन लेंगे। ये जो नया पैटर्न चेंज जो होता है ना, उससे क्या होता है ना, नए लोगों को मौका मिलता है और नए लोग क्या होते हैं, नए लोग और पुराने लोगों को एक स्तर पे ला दिया जाता है, इसीलिए पैटर्न बदला जाता है। और ज़रूरी था बदलना, लेकिन ये नहीं थी कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दिए गए थे, क्वेश्चन सटीक पूछे गए थे, अच्छे पूछे गए थे, कॉन्सेप्चुअल पूछे गए थे। फिजिकल ज्योग्राफी के आप क्वेश्चन देखोगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उनके बहुत जो है आराम से उनके वो क्वेश्चन बन गए होंगे। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, हम जब लूसेंट पढ़ते हैं, क्राउन पढ़ते हैं, मैंने स्टार्टिंग में, पता है मेरी, आप सबसे पीछे जाकर के अगर वीडियो देख लोगे ना, तो मैंने शुरू से ही लोगों से यही कहा था कि एनसी जिनके पास 6 महीने से ज़्यादा का समय है वो ज़रूर एनसीईआरटीज को ऐड करें। और कुछ मैंने बुक सिलेक्टेड बुक्स बताई थी मैंने एनसीईआरटी की, उन्हें करना है। आप ही लोगों के कमेंट ऐसे आ गए, मैम दरोगा के एग्जाम के लिए अब एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, हम बीपीएससी की तैयारी क्यों नहीं कर ले, यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं कर ले। अब आप देखिए एग्जाम का लेवल हाई होते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, आसपास के स्टेट्स आपको टक्कर देने के लिए आपके स्टेट में घुस रहे हैं। आप समझिए बात को। इस बार जब टीचर का एग्जाम था उस दिन मैं छुट्टी पे निकली हुई थी, मैं देख रही थी यूपी वालों की भीड़, झारखंड वालों की, अदर स्टेट से आपको फाइट करना है। हमारी जो स्टेट्स की सीट है ना वो सबके लिए खुली हुई है, आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी फाइट अब बढ़ती जा रही है, वैकेंसीज रेगुलर है, लगातार है, हमारी फाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें अब सोचते रह जाना कि नहीं हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो इसी से हमारा हो जाएगा, यार बदलना पड़ेगा। जब पैटर्न बदल रहा है, जब क्वेश्चन की लेवल अप हो रही है, क्वेश्चन का स्तर ऊंचा हो रहा है, हमारे स्तर को भी हमें ऊंचा करना पड़ेगा। आप समझिए बात को। शुरुआत के वीडियोस पे मुझे ऐसे कमेंट्स मिलने लगे, मैंने भी सोचा कि यार
क्या बोलना फिर मैंने, जबकि वीडियो में आप लोग पूरा वीडियो सुनते नहीं हैं, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे हो जाती है, पूरा वीडियो सुनते नहीं है, पहले ही कमेंट कर देते हैं कि आप तो एनसीईआरटी बता रहे हो, आप तो इतनी बता रहे हो, इतने में तो मैं बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर लूँगा। देखो जाहिर सी बात है, इतनी आपने पढ़ ली ना तो बीपीएससी के स्तर की तो तैयारी आपकी हो जाएगी, नो डाउट आपकी हो जाएगी तैयारी, ठीक है। यूपीएससी का स्तर, यूपीएससी का सिलेबस जो है ना, जितना हम पढ़ रहे हैं ना, यूपीएससी का सिलेबस हम 35% 40% ही है हम लोगों का, ठीक है। यूपीएससी अलग ही चीज़ हो गई है। तो हम लोग जो ये लोग, मैं जब भी बता देती हूँ एनसीईआरटी कर लेने के लिए, तो सोचते हैं यूपीएससी। नहीं भाई, यूपीएससी में बहुत अलग पैटर्न है, उसका सिलेबस ही पूरा डिफरेंट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, गवर्नेंस है, सोसाइटी है, बहुत सारी चीज़ें, सो एथिक्स है, बहुत अलग चीज़ है वो। आप लोग इंक्लूड कर देते हैं कि कुछ बुक्स बता देने पे घबरा जाते हैं। अरे घबराना नहीं है, अगर आपके पास तैयारी के लिए 6 महीने तक का मिनिमम भी समय, 5 से 6 महीने का, तो एनसीईआरटीज़ की किताबें ऐड करेंगे। और इस बार डेफिनेटली करना होगा, स्तर को ऊंचा करना होगा, समझिए बात को। सिर्फ ये कह देने से इतनी किताबें पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं ना क्यों पढ़नी होगी, अब आप समझिए, क्लैरिटी लाइए, ठीक है ना। मैं यही देखती हूँ कि लोग मतलब बेहिसाब से कोचिंग के नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। कोचिंग की तैयारी के लिए भाग रहे हैं, दरोगा की तैयारी के लिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार यही बात पहले भी कहती आई हूँ, आज भी कहूँगी, मैंने भी कोचिंग नहीं ली थी। आप क्यों अपने, ठीक है, जिनकी जो नहीं कंटिन्यू पढ़ पाते, कोचिंग किसके लिए आवश्यकता है? कोचिंग उनके लिए ज़रूरत है जो अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, जिन्हें चाहिए कि हाँ हमारे पीछे कोई लगे रहो, हाँकते रहो, हम तभी पढ़ेंगे, हमें डेली डेली पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ेंगे। और जो अपनी तैयारी खुद से कर सकते हैं, सक्षम हैं, ठीक है ना, और मतलब हमारी तरह देखिए निम्न परिवार से बिलोंग करने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी घर पे भी कर सकते हैं। क्योंकि आपकी मोटिवेशन हमारी मोटिवेशन क्या, हमारी मोटिवेशन हमारे मम्मी पापा, उनकी मेहनत, हमारी गरीबी, यही हमारा मोटिवेशन होती है। हमें क्या मोटिवेशन के लिए डेली कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारा मोटिवेशन हम खुद, हमारे घर के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वही हमारा मोटिवेशन, वही हमारे अंदर से आग लगाते हैं हमें पढ़ने के लिए, हम डेली पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जो नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं कंटिन्यूटी, आप एक काम कीजिए, अगर नहीं आप कोचिंग के मतलब कोचिंग की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कोचिंग के, आपको कोचिंग के लिए उस जगह पे जाना होता है, वहाँ आपके जो है मतलब रहने का खर्चा, अलग खर्चा, वो सब बहुत खर्चे ऐड हो जाते हैं। सिर्फ कोचिंग की फीस की बात नहीं होती है, वहाँ आप रह रहे हैं तो वहाँ का एकोमोडेशन का भी आपका चार्जेस लगता है, तो वहाँ के खर्चे अलग हो जाते हैं। आप उससे बहुत कम खर्चे में आपस में 2-4 लड़कों, 5 लड़कों का, लड़कियाँ हैं लड़कियों का, लड़के लड़कियों का ग्रुप बना करके डेली टारगेट करके पढ़ सकते हैं। समझिए बात को, अगर आपके अंदर जुनून है, इच्छा है, तो ये भूल जाइए ये लड़का है ये लड़की अपने पढ़ने में लगे है, ठीक है ना, तैयारी करने में लगे, ग्रुप बनाइए और तैयारी करिए, ठीक है, टारगेट सेट करिए, तो आराम से आपका हो जाएगा। हाँ, जो सक्षम है जा पाने के लिए, जिनको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं है, भाई हाँ पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती पेरेंट्स को मजबूर नहीं करना है कोचिंग के फीस के लिए, रहने के लिए, खर्चा पाने के लिए, आप वहीं रह के तैयारी कर सकते हैं। घर का माहौल ही बन रहा है, लाइब्रेरी में तैयारी कीजिए, 3-4 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, छत पर बैठ के तैयारी कीजिए। इतनी मतलब ज़रूरी है क्या एसी के रूम में बैठ करके ही इंसान तैयारी करे? नहीं, इंसान जो है ना झोपड़ी में भी रह के तैयारी कर लेता है, तैयारी करने वाला। यहाँ से तैयारी होती है, ठीक है ना, आसपास की इससे तैयारी नहीं होती है। तो मेरा जो है यही सबसे पहला सुझाव है, जो अभी बिगनर्स हैं, ठीक है ना, आपका पैटर्न अब बदल रहा है, तैयारी का स्तर जो है आपको ऊंचा करना होगा। कैसे कैसे क्या करना होगा, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो है ये एग्ज़ाम 3 फेजेस में होता है, बिहार एसआई का एग्ज़ाम, क्योंकि बिगनर्स के लिए ये जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पहला फेज़ आपका प्रीलिम्स होता है, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते तो आप मेंस देते, फिर आप जब मेंस क्लियर करते तो आप फिजिकल देते, फिजिकल के बाद आपके मेंस के इस पेपर पे आपकी कट ऑफ लगती है, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आपको प्रीलिम्स और मेंस में अंतर क्या होता है? प्रीलिम्स में आपका एक ही पेपर है, मेंस में आपके 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका हिंदी होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, पेपर 2 आपका होता है जीएस पेपर जो स्कोरिंग होता है, जिस पे आपकी कट ऑफ लगेगी आगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें अलग क्या होता है। इसमें आपका देखिए करंट अफेयर्स जो है वो अलग है। मेंस के जीएस पेपर में आपकी मैथ्स प्लस रीजनिंग की जो है रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मैथ्स प्लस रीजनिंग का जो वेटेज होता है मेंस में बढ़ जाता है, ठीक। अब तो प्रीलिम्स में आप मान के चलो 5 क्वेश्चन मेंस से तो अब लगभग तय है, 4 से 5 क्वेश्चन मेंस में, प्रीलिम्स में भी अब आने लग गए हैं, ठीक है।
अब हम मेजर पोर्शन हम देखें, हमारा अभी फोकस एरिया क्या होगा, बिगनर्स का फोकस एरिया ये होगा कि कौन से कॉमन है प्री और मेंस दोनों में। तो आप देख सकते हैं जो मेजर पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ठीक है, ये पोर्शन क्या है, ये कॉमन है, हमारा फोकस एरिया ये होगा। साथ में हमारा करंट अफेयर्स होगा जो कि गोइंग टू बी आवर मेन फोकस एरिया। मेन फोकस एरिया हमारा करंट अफेयर्स इसलिए अब होगा क्योंकि आपने देखा कि करंट अफेयर्स के इस बार क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। तो अब हमें जो है करंट ये मतलब ये आपका जो जीएस पेपर है प्लस करंट अफेयर, ये हमारा अभी क्या होगा, जो बिगनर्स हैं उनका मेन फोकस एरिया होगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जैसे बिगनर्स होते हैं, जैसे हमने भी तैयारी शुरू की थी एक समय, हमने भी तो शुरू ही की है ना, कहीं से हमने भी तो ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो हम भी तो ज़ीरो थे पहले। तो हम क्या मेन फोकस एरिया हमारा सॉरी, तो क्या क्या डाउट हमारे में रहते हैं शुरू में, कहाँ से शुरू करें, ठीक है ना, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कौन सी किताबें पढ़ें, कोचिंग लें या नहीं लें, कितने घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, खाली रीडिंग कर लें या रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, मेमोरी इश्यूज़ रहती है स्टूडेंट्स की, कुछ याद ही नहीं रहता है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। अब आज की वीडियो में हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे शुरू करें ये, क्योंकि मैंने आपको 5 दिन का टारगेट दिया है। ये 5 दिन का टारगेट पूरा होते ही, ऐसे तो मैं 2 दिन 3 दिन में वीडियो डाल दूंगी, आपको क्या करना है, आपको टारगेट मिल जाएगा, नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी है बिगिनर्स, 5 दिन के टारगेट में आपको ये कवर करना है ठीक है। स्टेप 1 क्या है आपका, पहले आपको सिलेबस अच्छे से देखिए क्या क्या है हमारे सिलेबस में, ठीक। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे, ठीक है। कौन से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। एक बिहार एसआई का, ठीक है, अब तक जो एग्जाम्स हुए हैं, दूसरा बिहार ऑल एग्जाम्स के आप मिनिमम 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स क्या करेंगे, देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया, ये आपका 5 डेज का टारगेट है। आपको क्या करना है, बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ये बुक आप देख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स क्या करेंगे, बिहार एसआई के पूरे आप पढ़ डालेंगे, ठीक है, अब तक जो बिहार एसआई के एग्जाम्स हुए हैं। दूसरा आपको क्या करना है, आपको बिहार के जितने भी अभी तक ऑल एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है ना, उसको कैसे पढ़ना है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये बिहार के जो है जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, ऑल एग्ज़ाम्स, सबकी जो है इसमें जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी है, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे आपका हिस्ट्री है हो चाहे, ठीक है, विश्व का इतिहास हो, चाहे कला एंड संस्कृति हो, चाहे राज्य व्यवस्था, भौतिक, सारे जितने भी सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन बिहार के कोई भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसको इस बुक में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो आपको अब पढ़ना क्या है, ठीक है, पहली चीज़ें तो जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है हमें वो पढ़ना है। दूसरी चीज़ कि हमें जैसे अभी तक जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, देखिए वो सारे हैं इसमें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देखिए 2005 से जो क्वेश्चन है इसमें दिए हुए हैं। आपको क्या लास्ट के 5 ईयर्स के आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो हम आ जाएंगे लास्ट के 5 ईयर्स पे क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2015 या 2018 से जो है पढ़ना चालू करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से आपका तिपाली 2018 2016, ठीक है। तो चाहे तो आप 2015 से पढ़ सकते हैं, या तो मेरी सजेशन रहेगा 2018 से देखने के लिए, क्योंकि जो नया पैटर्न का है, क्योंकि कोई भी बिहार में एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें भारत के इतिहास से जो 2018 से लेकर के अब तक 2023 तक के जो पूछे गए क्वेश्चन है, आपको यही 5 साल के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। और क्या करना है, साथ में जिस तरह से आपने देख लिया, ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक जो है आपका जा करके ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया आपका 2023 में पूछा गया सवाल, ठीक है। तो इतना आपको करना है। तो ये था आपका 5 डेज का टारगेट। पहली चीज़ सिलेबस, दूसरी चीज़ आपको 2 काम करने हैं, बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखने, और बिहार के जो ऑल एग्जाम्स हुए हैं अब तक, ठीक है, उसके आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर क्या करने हैं, बना लेने हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। तो इतना आप करके रखिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा ये बनेगा कि हमें अब पढ़ना क्या है, जो हम पढ़ेंगे वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होना चाहिए, ये हमें
खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। तो आप भी 5 डेज टारगेट पूरा करिए, फिर जो है नेक्स्ट टारगेट आपकी आगे की स्ट्रेटेजी पे तुरंत आ जाएगी 2 से 3 दिनों में, ठीक है। और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, लगातार जो टारगेट है आपका मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। और यूट्यूब पे भी जुड़े रहिए, क्योंकि लगातार टारगेट आपको प्रोवाइड बाय यूट्यूब एंड बाय टेलीग्राम दोनों तरह से होता रहेगा। और आपके कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए, पूछिए। और बीएसएससी और मेंस की तैयारी के रिगार्डिंग वीडियो जल्द आपको एक आध दिन में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।